बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। देश में मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो देश को उसमें क्या फ़ायदे होंगे। साथ ही साथ समय समय पर निश्चित समयों पर चुनाव कराना, चुनाव आयोग में काम कर रहे लोग और तमाम चीज़ें। इसके साथ साथ लोकसभा में क्या ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक है ये पास हो जाएगा, होगा या नहीं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आम जनता के बीच पहुँचे हैं, उनसे जानेंगे उनकी राय। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? हालांकि प्रधानमंत्री की कैबिनेट से उसको मंजूरी मिल गई है, लेकिन प्रस्ताव पास होना बाकी है। क्या लगता है कि ये प्रस्ताव पास हो पाएगा? प्रस्ताव पहले जाता है तब कैबिनेट मंजूर करती है। अगर प्रस्ताव नहीं गया तो कैबिनेट ने मंजूर क्या कर लिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 15 अगस्त सन 1947 14 और 15 की दरमियानी रात को मिस्टर माउंटबेटन द्वारा हमारे देश को भारत का संविधान सौंपा गया था। तब भी वन नेशन वन इलेक्शन का माहौल था और इलेक्शन होता रहा, अभी तक होता चला आ रहा है। तो ख़त्म कब हुआ वन नेशन वन इलेक्शन? ख़त्म तो हुआ नहीं। लेकिन जब कांग्रेस की सत्ता में ही कांग्रेस के बैठे हुए कुछ मुख्यमंत्री मनमानी करने लगे तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपदस्थ करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में जो उत्तर प्रदेश में या भारत में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीद फरोख्त करके सरकारें बना रही है, बनी सरकारों को तोड़ रही है, तो पहले इस नियम को आपको हटाना पड़ेगा। धारा 356 का उपयोग हटाना पड़ेगा आपको। जब भारत के संविधान में 6-6 महीना करके राष्ट्रपति शासन 1 साल तक ही लगाया जा सकता है अधिकतम, तो उसको पहले आपको बदलना पड़ेगा। उस पर आप बात करिए। पहले बात बता दूं, वन नेशन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म ही नहीं हुआ है, पहले से चला आ रहा है। लेकिन जो खरीद फरोख्त कानून से ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरी बात, गुटबाजी ख़त्म करना पड़ेगा। सिंबल का जो बेचता है चुनाव आयोग, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। किसी पार्टी को सिंबल ऑल टाइम क्यों दिया जाता है, उसका भी सिंबल चेंज किया जाना चाहिए, हर इलेक्शन में चेंज करना चाहिए। तो इस पर नियम बनाना चाहिए। भारत में पार्टियों को जो चंदे दिए जाते हैं, किसने दिया, नंबर 1 का दिया, नंबर 2 का दिया, उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसका स्क्रूटनी होनी चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी से, उसको टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए। क्योंकि जो जनता का पैसा लोग चोरी करके अवैध रूप से बांड खरीद करके दे रहे हैं पार्टियों को, तो वो कहाँ से पैसा आ रहा है? जिसकी इनकम 1 करोड़ है वो 100 करोड़ दिए हुई है चंदा। इसकी जांच क्यों नहीं करते? उस पर कानून क्यों नहीं बनाए जाते कि काले धन बाहर हमें कहाँ से आए उनके पास में? उनके पास टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता? जो जनता का कोई कार्य ही, जनहित का कार्य ही नहीं होता पार्टी के चंदे से, तो क्यों उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है? इस पर कानून बनाना चाहिए। कानून इस पर बनाना चाहिए कि लिस्ट क्यों बदल जाती है बार बार इलेक्शन की। आप आधार से लिंक कर दीजिए और आपको कहीं चुनाव बूथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम OTP लेकर के पैसे विड्रा करते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं, GST का रिटर्न भरते हैं, उसी प्रकार से हमारे OTP मोबाइल पर आवे, हमारा वोट पड़ जाए। आप इस पर काम करिए ना, आपको वोटर लिस्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं। भारत में जिस जिस व्यक्ति के पास में आधार है वो आदमी अपना ये वोट दबाएगा, OTP आ जाएगी और जहाँ के एड्रेस पड़ा होगा वहाँ के वोट में जुड़ जाएगा। तीसरा ये करना चाहिए कि कोई भी भारत का आदमी जिस क्षेत्र जिस प्रदेश का रहने वाला है, उस अपने ज़िले अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में जाके इलेक्शन न लड़ने पावे। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी लड़ते हैं बनारस से, राहुल गांधी जी लड़ते हैं जा करके रायबरेली से, जा करके मायावती जी रहने वाले नोएडा की हैं, लड़ती हैं कहीं और से। आप जो है अखिलेश यादव रहने वाले हैं कन्नौज क्या लड़ते हैं आजमगढ़ से। ऐसे पर रोक लगनी चाहिए। रोक उस पर लगनी चाहिए कि वन व्यक्ति वन इलेक्शन, मतलब वन कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े। क्यों 10 जगह सीटों से लड़ता है? उस पर आने वाला खर्च क्यों नहीं उससे वसूला जाता है? इस पर कानून बनाया जाना चाहिए कि जो आदमी जिस पार्टी से जीत करके आया है उस आदमी को अगर जो है मेन मुद्दा है, दल बदल करता है, इसका जो तो मेन उसको मुद्दा खत्म है, किया जाए। इसका मेन मुद्दा ये है कि जो खर्चा आता है हर बार चुनाव कराने में, प्रधानी का चुनाव कराने में खर्चा आता है, नगर विकास नगर निगम के चुनाव होते हैं, फिर तमाम चुनाव जो जिसमें खर्चों को कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए। बताइए, ग्राम प्रधान के इलेक्शन का चुनाव होने की क्यों जरूरत है? जिला पंचायत का क्यों जरूरत है? आप सीधा राष्ट्रपति का एक चुनाव करिए जैसे अन्य देशों में होता है, और राष्ट्रपति क्यों खत्म हो जाएगा? क्यों खत्म हो जाएगा? आप कौन कह रहा है? लोकतंत्र ही तो वोट देता है।
जब लोकतंत्र के लोग वोट देते हैं देश के, तभी सांसद चुने जाते हैं। और 543 सांसद में आधे से एक ज़्यादा होने पर वो प्रधान पूरे देश का भविष्य बदलते हैं। तो जब यही काम करना है तो एक राष्ट्रपति चुन लिया जाए। राष्ट्रपति को हम तनख्वाह देते किस काम का, काट का उल्लू। हम अगर यहाँ से कोई कैबिनेट भेजती है, 2 बार भेजती है और नहीं मंजूर करता, अपने आप लागू हो जाएगा, फिर क्या मतलब है लोकतंत्र का? फिर तो लोकतंत्र ही नहीं बचा। आप अगर बात करते हैं तो इस पर बात करिए ना। और राष्ट्रपति के अंदर सारे लोग काम करने वाले हैं, तो सारे जब राजतंत्र विधायक MP सब बनने हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी बनना है, तो ऐसे में इतनी सारी संस्थाएं क्यों बनाई जा रही हैं भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए? ख़त्म करना है तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करिए ना यार। आप डायरेक्ट नौकरशाही से काम लीजिए और ये एक राष्ट्रपति का आप चुनाव कर लीजिए। वो जिसको चाहे, जिस ब्यूरोक्रेट की चाहे, या गैर मतलब कॉलेजियम सिस्टम से ला करके अपना सलाहकार नियुक्त करना चाहे, वो करे अपने हिसाब से। उसके लिए वोट की जरूरत ही नहीं है, खर्चे बच जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, हालांकि बीजेपी की कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर कर दिया है, लेकिन क्या लगता है लोकसभा में और लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल देश की मांग है, वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए। बार बार के चुनाव से जनता के ऊपर बहुत ही बर्डन पड़ता है कि कहीं आज यहाँ इस प्रदेश में चुनाव, कहीं इस प्रदेश में, हर महीने कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं और वो खर्चा जनता की जेब से जाता, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी देती है, ना को वो बर्डन देश के ऊपर आता। वो देश के विकास में पैसा लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है, इसी के आधार पे और उस पे उन्होंने अपना एक प्रारूप बनाया। ऐसा नहीं अकेले वही कर रहे हैं, उसमें 32 पार्टियां और हैं। 32 पार्टियों से सलाह मशविरा होकर के ये सब काम हो रहा है। सब जनता की सहमति से काम होगा। ये देश के हित में रहेगा, जनता के हित में रहेगा। जो कि जो पार्टियां हैं लूटने का काम करती हैं, उनके कार्यकर्ता लूटने का काम करते हैं। वो हर साल लगे रहते हैं, 100 रुपया 200 रुपया उनको देते रहते हैं और पूड़ी और सब्जी में अपना लगे रहते हैं, अपन उनका काम चलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देश में एक वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, देश का विकास होगा और वो भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है और वो बिल्कुल पास होगा। और तमाम दलों के लोग, जो विपक्षी दल के लोग, सांसद भी इसमें वोट करेंगे, ऐसा नहीं। उसमें एक सीमित बनाई गई है, उसमें विपक्षी दल के भी लोग हैं, सब सीमित बना करके उसने सिफारिश की है। और इस सिफारिश को 1982 में सिफारिश की गई थी कि हिंदुस्तान में वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए, और तब से ये पेंटिंग डाली थी कांग्रेस। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कम से कम साहस दिखा करके ये देश हित में, जो जनता के हित में काम करने जा रही है, और काम होगा, बढ़िया होगा। और देख लीजिएगा ये लागू होगा। ये लोग चाहे जितना चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, जैसे कि अब आप राशन का देख लीजिए, अभी वह मिलता था, अब राशन पूरे देश में कहीं ले लो अपना अंगूठा लगा करके। है सुविधा हुई कि नहीं हुई आम जनता के पास ऑनलाइन सुविधा? तो इसलिए जितनी भी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी को देश हित में है, देश के समाज में जनता के हित में अगर करना है तो जो इलेक्शन के लिए बड़ी बड़ी रैलियां की जाती हैं, खरबों रुपए खर्च होते हैं कि एक पार्टी के, उसको बचाने के लिए अखबारों में सबका श्वेत पत्र जारी हो, जिससे अनुबंध माना जाए भारत की जनता से, और वो कार्य न करने पर वो अखबार में छपे और सारी पार्टी के लोग एक एक व्यक्ति को उसको पहुंचा दें अखबार। इससे भी खर्चा रुक सकता है और उसे अनुबंध पत्र मान ले सारी पार्टियों का, और वो कार्य पूरा न कर बंद कर देनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या राय है आपकी? वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, तो हम तो कहते हैं पूरा विपक्ष तैयार है इसके लिए। पूरा विपक्ष इस आपके इस प्लान के लिए पूरी तरीके से तैयार है, इस कानून के लिए। हम तो चाहते हैं, मगर नरेंद्र मोदी की क्या नीयत और नीति है, जब इलेक्शन आ जाते हैं तभी ये करता है। जब वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो 4-4 राज्यों में चुनाव क्यों करा रहे हो? फिर 2029 का लफड़ा क्यों डाल रहे हो? तुम्हारी आदत में ये शुमार है झूठ बोलना। अभी तुम यूपीएस का बिल लाए, तुमने कहा हम अप्रैल में लागू कर देंगे 25 में, अभी क्यों नहीं लागू कर रहे हो? इलेक्शन के 4 महीने उधर है, 4 महीने उधर है। चुनाव जीत जाना तो ठीक, ना जीत जाना तो ठीक, लाना तुमने कुछ है नहीं, सिर्फ देश की जनता को झूठ परोसने का काम करना है। तो ये मोदी की आदत है, ये मोदी की आदत में शुमार है। 2029 तक टाल रहे हो, उतने दिन तक जितने भी राज्यों में चुनाव होंगे अरबों रुपया खर्चा हो जाता है चुनाव में, तो क्यों नहीं अभी करा देते वन नेशन वन चुनाव, वन नेशन। क्योंकि अभी तुम्हें पता है कि तुम्हारी हालत वैसे ही पतली हो गई है, पतले दस्त लगे हुए हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने हल्का हाथ धरा उतना होता
तो तुम कहीं प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाते। आज की डेट में अगर प्रधानमंत्री चाहे कि लोकसभा का चुनाव या वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सोचे भी, तो उसकी क्या दुर्दशा होगी ये समझ लीजिए। अब आपको मैं बताता हूँ वन नेशन वन चुनाव की बात। तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को नहीं पास किया, ये गठबंधन एनडीए का पास किया हुआ है, जो भी कमेटी में पास हुआ है, जो भी हुआ, आप इसे अकेले नहीं ले सकते क्योंकि आप बहुमत में हो ही नहीं हो। और अगर आप ये चीज़ लाओगे लोकसभा और राज्यसभा में, वहाँ आप क्या है नंबर ही नहीं है, तो वहाँ पास नहीं हो पाएगा। अगर आपको नीतीश कुमार ने और अमित शाह ने साथ भी दे दिया, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने, लोकसभा में चले जाओगे फिर भी आप राज्यसभा में मरोगे। तो कहीं ना कहीं उनके धोखे खाने की तो आदत डाल दो, क्योंकि उन रंगा बिल्ला ने, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने आपको 4-4 बिलों पे औंधे मुँह गिराया है। लोकसभा के बिलों में औंधे मुँह पट करने का काम किया, आप उन्हीं पे विश्वास करोगे? अभी तो इंडिया गठबंधन की बारी नहीं आई है। हमारा खुद का काम आपके साथ ही साथी कर रहे हैं, आपका अलायंस कर रहा है, आपको आपकी नैया डुबो रहा है पूरी तरीके से, आपको नस्तो नाबूद करने पे तुला हुआ है। तो किस बलबूते पे आप कह रहे हो कि हम वन नेशन? तो क्या गुंडागर्दी करोगे? जैसे आप सीजीआई के घर में घुस के जाके गणेश पूजा करते हो, वैसे ही आप गुंडागर्दी करोगे देश के साथ कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा? करा के देख लो नरेंद्र मोदी, देश के हालात ना बिगड़ जाए। छोटा बड़ा हर आदमी नफरत की निगाह से देखेगा एक दूसरे को और माहौल बिगड़ सकता है देश का। सिर्फ एक बार ऐलान करके देख लो मोदी, हमें तो पता है ना देश किस तरीके से चल रहा है। यही धारा 370 में कह रहे थे हटेगी, खून की नदियां बह जाएंगे। रे चू नहीं करेगा कोई, समझ गया, और जो चू करेगा वो मार के भगा, उसको ऐसा मारा जाएगा, देश की जनता मारेगी कि वो समझ में आ जाएगा। देश की जनता के साथ बहुत खिलवाड़ कर दिया, समझ गो। आज हटा दो, आज हटाओ, वहाँ नहीं कर पा रहे हो और तुमको तो समझ गो। और लड़ तो रहें और कर तो रहें। और किस तरह चाहिए जो व्यक्ति जो 91 से 200 का आंकड़ा न रहे, हमारी समझ में बुद्धि 91 से तो दूसरे के तुम लेकर के आते, समझ गो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगर नीयत साफ हो, नेक नीयत हो, तो ये बिल पास करने से पहले जो है 1952 से लेकर 1967 तक एक ही साथ चुनाव होता था एमएलए एमपी का। फिर बीच में विसंगतियाँ आई कि कुछ प्रदेशों की सरकार डिजॉल्व हुई और उसके बाद ये विसंगति बढ़ते बढ़ते इस तरह से हो गया कि किसी राज्य में कब चुनाव, किसी राज्य में कब चुनाव और देश में कब चुनाव, ये होने लगा। तो ये कौन सी गारंटी है कि फिर नहीं होगा? ये प्रयास कर रहे हैं। प्रयास क्यों कर रहे हैं? चूँकि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या कर रहे हैं अपरोक्ष रूप से। क्यों कर रहे हैं? जैसे, और जनता में क्यों जो है इस तरह का रोष है कि आपने चुनाव आयुक्त के चुनाव में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का एक मंत्री और एक विपक्ष दल का जो है विपक्षी दल का नेता, ये आप 3 लोगों को क्या है कि इन्हीं लोगों के द्वारा चुनाव होगा। आप ये बताइए, एक तरफ एक आदमी, एक तरफ 2 आदमी, यानी प्रधानमंत्री और उनका एक मंत्री, तो 2-1 से इनका बहुमत तो पास हो गया। तो उसको भी ये जो है अपने चंगुल में फंसाने के लिए, जैसे पिंजड़े का तोता होता है ईडी और सीबीआई, उसी तरह से चुनाव आयोग को भी अपने गिरफ्त में ले लिए। तो जनता में ये संशय है कि आप केंद्र में भी हो और राज्यों में भी हो, तो आप केंद्र में है जो चाहोगे वो करोगे, यानी तानाशाही करोगे, लोकतंत्र की हत्या करोगे, संविधान की हत्या करोगे। अगर नेक नियति है, ईमानदारी है, तो पहले तो आप 5 सदस्यीय या 7 सदस्यीय जो है चुनाव आयुक्त के लिए जो है एक कमेटी बनाइए, उनका चुनाव, और केवल बीजेपी के न हों, तमाम कई दलों के भी हों और जो सीजीआई भी हों उसमें, या 2 जज हों। तब इस तरह से बनाएंगे तो जनता में विश्वास जगेगा। और आप जनता के हित में कौन सा काम करने जा रहे हैं, उससे जनता का क्या हित है? आपको रोजगार कितना बढ़ाएंगे, अन्य चीज़ कितना बढ़ाएंगे और महंगाई कम करेंगे, इस पर तो आप ध्यान नहीं दे रहे केवल। और वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जबकि उनके घोषणा पत्र में था कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। इस पे तो अमल कर नहीं रहे, केवल अपने फायदे की बात की जनता को गुमराह करके और महंगाई, भ्रष्टाचार,
बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए एक नया लेके सी गुफा आए हैं कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भैया नेक नियति से करावे, कौन सा इसमें वो है जनता को फायदा हो, हम तो चाहते हैं लेकिन नेक नियति हो, साफ दिल हो। ये न हो कि वहाँ जो है आप जो है तानाशाही करें और स्वायत्त संस्थाओं के अपने चंगुल में ले लें और जो चाहे वो करें। तंत्र पे आप हावी हो जाएं, जो तंत्र के द्वारा चुनाव होता है उस पे आप हावी हो जाएं और जो चाहे वो करें, मनमर्जी करें। ये देश की जनता नहीं होने देगी। ठीक है, साफ तौर पे देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आम जनता की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन जो सरकार का इसके पीछे तर्क है कि पहले ये पद्धति थी लेकिन कई विसंगतियों के कारण इस पद्धति को बीच में हटाया गया। बीच में किन्हीं वजहों से कांग्रेस सरकार रही, तमाम चीज़ों की वजह से यह पूर्ण नहीं हो पाई। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से आम जनता का जो खर्चा है वो बचेगा, साथ ही साथ जो पूरे प्रारूप में खर्चा आता है वो बचेगा। चुनाव आयोग को लगातार कई जगहों पर इलेक्शन में इस तरीके की खबरें आती हैं, लेकिन मैन ऑफ पावर फोर्स की पावर ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों को कंज्यूम करना पड़ेगा। चुनाव का जो प्रकरण है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। हालांकि ये दोनों प्रस्ताव जो है राज्यसभा और लोकसभा से पास होना अभी बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।